नमस्कार दोस्तों, डीएसएल वेब टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज की जो वीडियो है तो आज की वीडियो एरर 59 के ऊपर है, या फिर जो समस्या आ रही है आधार कार्ड से पैसा नहीं निकल रहा है, तो उसके ऊपर हम ये वीडियो कंपोज करने वाले हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन एक दिखा रहा है, इफ एरर 59 इज अकरिंग ड्यूरिंग AEPS ट्रांजेक्शन फॉर SBI बैंक कस्टमर्स दे नीड टू लिंक देयर मोबाइल नंबर टू देयर SBI अकाउंट बाय विजिटिंग द नियरेस्ट ब्रांच। तो इसी के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस के इंस्टेंट नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दिस इज द होम स्क्रीन। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फर्स्ट स्लाइड है, स्लाइड के माध्यम से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से ये एरर परसिस्ट हो रही है। एरर 59 मैक्सिमम जो आधार से जो भी रिटेलर्स हैं पैसा निकालते हैं, जो कि प्राइवेट प्लेयर्स है इस फील्ड के। मैं स्टेट बैंक की फ्रेंचाइजी है जिनके पास ये स्टेट बैंक का कियोस्क है, जो बिजनेस करेस्पॉन्डेंट है या बिजनेस फैसिलिटेटर्स हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं। यहाँ पर सिर्फ चर्चा हो रही है जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जैसे कि स्पाइस मनी हो गया, विडकॉम हो गया, पे नियर बाई हो गया। ये कुछ प्राइवेट प्लेयर्स हैं मार्केट में, जो कि बड़े प्राइवेट प्लेयर्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं जो कि AEPS सर्विस प्रोवाइड कराती हैं कस्टमर्स को थ्रू देयर रिटेलर्स, अपने रिटेलर्स के माध्यम से। तो अब उसमें जो स्टेट बैंक के खाता धारक थे, अगर वो इन रिटेलर्स के पास पैसा निकालने के लिए पहुंच रहे हैं तो दिक्कत ये आ रही है कि एरर 59 शो कर रहा है ना। अधिकतर जो कस्टमर्स हैं उनका पैसा निकालते समय एरर 59, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहां पर देख सकते हैं। तो एक नोटिफिकेशन भी प्राइवेट प्लेयर्स ने, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने जारी किया है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एरर 59 इज अकरिंग ड्यूरिंग AEPS ट्रांजेक्शन फॉर SBI कस्टमर्स दे नीड टू लिंक देयर मोबाइल नंबर टू देयर SBI अकाउंट बाय विजिटिंग द नियरेस्ट ब्रांच। अगर एरर 59 आ रही है पैसा निकालते वक्त, तो जो स्टेट बैंक के खाता धारक हैं उन्हें ब्रांच विजिट करना होगा और ब्रांच विजिट करके अपना मोबाइल नंबर लिंक कराना पड़ेगा अपने खाते में, तभी वो अपने खाते से पैसा निकाल पाएंगे। अदरवाइज दे विल नॉट बी एबल टू विथड्रॉ द अमाउंट फ्रॉम देयर बैंक अकाउंट। अपने खाते से वो पैसे नहीं निकाल पाएंगे। ये तो कुछ जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उसमें ऐसा एरर लिख के दिखा रहा है। और भी कुछ मेजर कंपनीज हैं जस्ट लाइक पे नियर बाई, वहां पर फ्लक्चुएशन का कुछ एरर आ रहा है या फिर वो भी पैसा नहीं निकाल पा रहे हैं। उन्होंने भी सेम गाइडलाइन जारी की हुई है, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। AEPS विड्रॉल की जो प्रॉब्लम आ रही है, जरूरी सूचना इस तरीके से जारी की है कंपनियों ने। इसमें देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, SBI ने अपने उन ग्राहकों का AEPS ट्रांजेक्शन बंद कर दिया है जिनका मोबाइल नंबर उनके अकाउंट से लिंक नहीं है। ऐसे ग्राहक अपनी होम ब्रांच में जाकर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करेगा, उसके बाद ही AEPS ट्रांजेक्शन होगा। मतलब कहने का मतलब साफ है, ये स्टेट बैंक ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया हुआ है अपने ऐसे कस्टमर्स के लिए जो कि ज्यादा जागरूक नहीं है या अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर जिनकी KYC लंबे समय से अपडेट नहीं है और उनके खाते में मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ था। और मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ होने के कारण हो क्या रहा है कि जब भी ग्राहक पैसा निकालने के लिए जाता है किसी भी AEPS पॉइंट पे या AEPS के माध्यम से जहां पर भी पैसा निकाला जा रहा है, इसमें कुछ आधार पे सर्विसेज वगैरह भी हैं, जैसे कि पे नियर बाई कंपनी है जो कि 10,000 की लिमिट के बाद भी आधार पे वगैरह से पैसे निकालने की सुविधा देती है। तो जब वो अपने खाते से पैसे निकाल रहे हैं तो उनको किसी तरीके का नोटिफिकेशन नहीं जाता है, और नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है तो कई जगहों पे देखने को यह आ रहा है कि, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ रिटेलर क्या कर रहे हैं कि अब जैसे किसी ने बोला कि 2,000 निकालना है तो 2 की जगह 2,500, 2,200, 3,000 इस तरीके से वो पैसा निकाल दे रहे हैं और कस्टमर से साइन करवा लेते हैं। इस तरीके के फ्रॉड कई जगह पर देखने को आए हैं, जिसकी शिकायतें लगातार आ रही थी, जिस वजह से स्टेट बैंक को ये बड़ा कदम उठाना पड़ा।
जिनके मोबाइल नंबर ऑलरेडी उनके खाते में लिंक है, तो वहां पर क्या होता है कि जैसे ही खाता धारक अपने खाते से पैसा निकालता है तो विद इन सेकंड्स उनके मोबाइल पे विड्रॉवल का मैसेज आ जाता है कि कितना पैसा निकाला गया, किस जगह से निकाला गया और कितना बैलेंस शेष है। लेकिन जिनके खातों में मोबाइल नंबर लिंक नहीं था, तो वहां पर रिटेलर कई जगहों पर देखने को आए कि फ्रॉड कर रहे थे, ग्राहक के खाते से जितना वो अमाउंट बोल रहे थे उससे ज्यादा निकाल रहे थे और उनसे रजिस्टर में साइन करा ले रहे थे। इसकी काफी सारी शिकायतें आ रही थी, जिस वजह से जो स्टेट बैंक है उसने ये बड़ा कदम उठाते हुए आधार से पैसे निकालने की सुविधा बंद कर दी उन सभी खाता धारकों के लिए जिनके खातों में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। अब इसके बाद क्या? मोबाइल सीडिंग, सीधी सी बात है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एकमात्र है मोबाइल सीडिंग, मतलब कि खाते में मोबाइल नंबर जुड़वाया जाए, सीधी सी बात है। अब आपको करना क्या है? आप ग्राहक को जागरूक करिए। स्क्रीन पर जैसे आप देख सकते हैं, सेंड कस्टमर्स टू होम ब्रांच टू लिंक मोबाइल नंबर टू देयर अकाउंट। ग्राहक को जागरूक करिए कि आप अपनी होम ब्रांच विजिट करें। होम ब्रांच में जाकर एक आवेदन लिख के दीजिए, एक एप्लीकेशन लिख के दीजिए अपने खाते में मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए। साथ में एक कंसेंट लेटर और फॉर्म उनसे भरवाया जा रहा है, जिसमें कि आपको मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए कॉलम दिए हुए होंगे, उसको भर के आपको साइन करके देना है। साथ ही एक कंसेंट लेटर देना है कि जो भी फ्रॉड होगा वो आपकी जवाबदारी है। ठीक है, तो ग्राहक को आपको भेजना पड़ेगा उसकी होम ब्रांच, जहां पर वो जाकर अपना मोबाइल नंबर लिंक करा पाएंगे। अब यहां पर और क्या दिक्कतें आ रही हैं? मोबाइल सीडिंग उपलब्ध नहीं है। किसके लिए? द फर्स्ट वन, अनपढ़ ग्राहकों के लिए। ऐसे सभी ग्राहक जो अनपढ़ हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है, स्टेट बैंक ने स्पष्ट गाइडलाइन जारी की हुई है और ये पहले से भी रूल्स में है और आरबीआई की गाइडलाइन भी है कि जिन ग्राहकों को पढ़ना लिखना नहीं आता है, ऐसे ग्राहकों को मोबाइल बैंकिंग की फैसिलिटी नहीं दी जाती है। सो उनके मोबाइल में उनके मोबाइल पे किसी तरीके का अलर्ट नहीं जाता है और उनके खाते के साथ उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं किया जाता है। तो जो अनपढ़ ग्राहक हैं उनके लिए मोबाइल सीडिंग उपलब्ध नहीं होगी। मतलब अब ऐसे ग्राहक किसी प्राइवेट प्लेयर के पास से, किसी प्राइवेट कंपनी के पास से पैसा नहीं निकाल पाएंगे। हालांकि इसके लिए प्राइवेट कंपनियां बातचीत कर रही हैं आरबीआई के साथ भी और स्टेट बैंक के साथ भी, एंड मे भी हो सकता है इसका आने वाले कुछ दिनों में समाधान भी देखने को मिले, पर अभी ऐसी फिलहाल कोई अपडेट उपलब्ध नहीं है। बात सीधी सी है कि जो अनपढ़ ग्राहक हैं उन्हें बैंक जाकर या सीएसपी से ही पैसा निकालना होगा। ठीक है, इसके बाद ऐसे ग्राहक जो कि अंगूठा लगाते हैं, साइन करना नहीं जानते, तो वे सभी ग्राहक जो अंगूठा लगाते हैं, अनपढ़ की ही उनको कैटेगरी में रखा जाता है। तो जो साइन करना नहीं जानते हैं उन ग्राहकों का भी मोबाइल नंबर स्टेट बैंक उनके खाते से लिंक नहीं करेगी, क्योंकि अंगूठा लगाने वाले ग्राहक को लिखना पढ़ना नहीं आता है, तो मशीन में उनका फिंगरप्रिंट लगा के कुछ भी अमाउंट डाल के कई बार रिटेलर पैसा निकाल ले रहे थे। इस वजह से इस फ्रॉड को रोकने के लिए मोबाइल नंबर जहां पर लिंक नहीं है जिन कस्टमर्स के अकाउंट में, वहां पर एईपीएस विड्रॉवल उन कस्टमर्स के लिए बंद कर दिया गया। द थर्ड वन, जिन ग्राहकों को मोबाइल नंबर याद नहीं। अब देखिए यहां पर एक और बड़ी बात है, अगर पढ़े लिखे भी हैं आप, अंगूठा लगाते हैं, अंगूठा नहीं भी लगाते हैं, तो उस कंडीशन में भी जब आप ब्रांच जाएंगे तो आपसे आपका मोबाइल नंबर काउंटर पे पूछा जाएगा। और अगर उस कंडीशन में, इन दैट केस, अगर आप वहां पर अपना मोबाइल नंबर जो लिंक करने के लिए दे रहे हैं और नहीं बता पाते, तो भी बैंक आपको मना कर देगा कि हम आपका मोबाइल नंबर आपके खाते से लिंक नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को बिल्कुल याद रखना है कि ग्राहक को उसका मोबाइल नंबर रटा होना चाहिए, याद होना चाहिए, तभी स्टेट बैंक कंसेंट लेटर और फॉर्म लेने के बाद उनका मोबाइल नंबर उनके खाते में लिंक करेगा। द फोर्थ वन, जिन ग्राहकों की केवाईसी नहीं, ऐसे सभी ग्राहक जिनकी केवाईसी नहीं है, लंबे समय से खाते चल रहे हैं पर केवाईसी उन्होंने नहीं अपडेट कराई है, उनके लिए भी मोबाइल सीडिंग की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। तो इस कंडीशन में भी यहां पर ग्राहकों को पहले अपनी केवाईसी अपडेट करानी पड़ेगी, इसके बाद ही वो अपना
मोबाइल सीड करा पाएंगे, लिंक करा पाएंगे अपने खाते के साथ। फिफ्थ वन, जिन्हें दिखाई नहीं देता, ऐसे सभी जो ग्राहक हैं जो दिव्यांग है, जिन्हें आंखों से दिखाई नहीं देता, तो इन ग्राहकों का भी जो खाता है उनके मोबाइल से लिंक नहीं किया जाएगा, खाते में मोबाइल नंबर नहीं जोड़ा जाएगा। तो ये सभी ऐसे ग्राहक होंगे जिनके लिए मोबाइल सीडिंग उपलब्ध नहीं होगी, और इन ग्राहकों का पैसा जब तक आप लिंक नहीं करा देते हैं उनका मोबाइल नंबर उनके खाते से, तो वो पैसा नहीं निकाल पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अल्टरनेट ऑप्शन। तो यहां पर हम देखते हैं कि दूसरे ऑप्शन क्या है, किस तरीके से पैसा अब ऐसे ग्राहकों का निकाला जा सकता है। माइक्रो एटीएम, ये सभी के लिए, जैसा कि देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है, डेली विड्रॉवल लिमिट ₹100 to 50,000 एनी SBI CSP और प्राइवेट चैनल। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि माइक्रो एटीएम के माध्यम से जो प्राइवेट प्लेयर भी हैं, जैसे कि पे नियर बाई, स्पाइस मनी, विडकॉम, ये ऐसी कंपनियां हैं कि अगर ग्राहक का मोबाइल नंबर नहीं भी लिंक है, लेकिन अगर उनके पास एटीएम उपलब्ध है, तो जो भी रिटेलर होगा वो अपने ग्राहक का 100 रुपए से लेकर 50,000 रुपए पर डे निकाल पाएगा माइक्रो एटीएम के माध्यम से। आप लोगों को मालूम है कि आधार से 10,000 रुपए ही निकाल पाना APS के माध्यम से पॉसिबल है। आधार पे से कुछ लिमिट एक्सटेंड हो जाती है, पर उस पे चार्जेस लगते हैं, वो फ्री सुविधा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में ये बहुत बढ़िया एक प्लस पॉइंट हो सकता है अपने उन प्लेयर्स के लिए, प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, जिनके पास माइक्रो एटीएम उपलब्ध है और आधार से अगर पैसा नहीं निकल रहा है, तो अपने ग्राहक का वो माइक्रो एटीएम के माध्यम से 100 रुपए से लेके 50,000 रुपए पर डे डेली निकाल पाएंगे, रोज निकाल पाएंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, SBI CSP। एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि अगर माइक्रो एटीएम आप लोगों के पास उपलब्ध नहीं है और अगर आप पे नियर बाई कंपनी के रिटेलर हैं, तो हमसे माइक्रो एटीएम बहुत ही सस्ते दामों पे ले सकते हैं। मार्केट से हम काफी कम दाम में आपको उपलब्ध करा देंगे। उसके लिए वीडियो की एंड स्क्रीन में आपको हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल, ईमेल आईडी दिखाई देगी, आप उस पर हमसे कॉन्टैक्ट करके अपना माइक्रो एटीएम हमसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन क्या है, SBI CSP। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो कस्टमर सर्विस पॉइंट है, जो कि फ्रेंचाइजी जिन्होंने ले रखी है, तो आप ग्राहक को ऐसी कंडीशन में वहां भेज सकते हैं। स्टेट बैंक के सर्विस पॉइंट से भी पर डे 30,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक ग्राहक को निकालने की सुविधा मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है, योनो कैश। योनो कैश में क्या है, योनो कैश स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक मोबाइल एप्लीकेशन है, जिसमें कि एटीएम के बिना भी किसी भी एटीएम से या स्टेट बैंक के कस्टमर सर्विस पॉइंट से या जहां पर भी स्टेट बैंक का POS टर्मिनल होगा, POS मशीन लगी हुई होगी, वहां से पैसा निकाला जा सकता है बिना फिंगरप्रिंट लगाए, बिना आधार कार्ड के या बिना किसी एटीएम के। मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से योनो कैश का एक ऑप्शन होता है, जिससे कि आप प्रतिदिन एटीएम के माध्यम से 20,000 रुपए, स्टेट बैंक के CSP के माध्यम से 20,000 रुपए और POS से 2,000 रुपए पर डे निकाल सकते हैं। तो ये कुछ अल्टरनेट ऑप्शन है। अगर आपके कस्टमर का पैसा APS से नहीं निकल रहा है, तो आप इन चैनल्स का यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हमारी कुछ अतिरिक्त सेवाएं भी हैं, जो कि इस तरह से हैं। डिजिटल सिग्नेचर की फ्रेंचाइजी अगर आपको लेनी हो, तो डिजिटल सिग्नेचर मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड में है, जिसपे कि आप हर सिग्नेचर पे 200 रुपए से लेके 500, 1,000 रुपए तक का मार्जिन कमा सकते हैं। तो ये काफी फायदे का सौदा है और आपको बहुत कम दामों में एक सेल्फ कंट्रोल पैनल हम उपलब्ध करा देते हैं, जो कि ऑटोमेटेड है। आपको कहीं ना मेल करना है, ना किसी के पास अप्रूवल भेजना है। ऑटोमेटेड मोड में ये काम करता है। आप अपनी शॉप से ही, अपने सेंटर से ही बैठ के डिजिटल सिग्नेचर बना सकते हैं और इस सेवा को अपने ग्राहकों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि आप ग्राहकों को भी एक अच्छी सर्विस दे पाएंगे, साथ ही
एक मोटा कमीशन 200 रुपए से लेके 1000 रुपए, 1200 रुपए, आपके कन्विंसिंग पावर के ऊपर डिपेंड करेगा, आप प्रॉफिट कमा सकते हैं हर सिग्नेचर में। द सेकेंड वन इज ई टेंडर फिलिंग। ई टेंडर फिलिंग भी हम वर्चुअल मोड में फिल करते हैं। तो अगर किसी को भी, किसी रिटेलर के पास ऐसे ग्राहक आते हैं जिन्हें ई टेंडर का रजिस्ट्रेशन या ई टेंडर फिलिंग की नीड हो, तो वो हमसे नीचे दी हुई मेल आईडी पे कांटेक्ट करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड वन ईपीएफ रजिस्ट्रेशन। ईपीएफ रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी हमारे पास है। जिन कॉन्ट्रैक्टर्स को या कंपनीज को ईपीएफ रजिस्ट्रेशन की सुविधा चाहिए होती है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जीएसटी का रजिस्ट्रेशन भी हमारे माध्यम से आप प्राप्त कर सकते हैं काफी कम दामों में और काफी कम पेपर्स पे। उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन की सुविधा भी हमारे पास उपलब्ध है। ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन भी आप हमारे पास से करा सकते हैं। इसके अलावा माइक्रो एटीएम की सुविधा, अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी के एईपीएस रिटेलर हैं और माइक्रो एटीएम की सुविधा आपके पास उपलब्ध है, आपके पैनल में ऑप्शन दिया हुआ है, तो माइक्रो एटीएम मशीन अगर आपके पास नहीं है या खराब हो गई है तो आप हमारे माध्यम से अपना माइक्रो एटीएम प्राप्त कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी हम प्रदान करते हैं अपने ग्राहकों को। अगर आपका एक सिविल स्कोर अच्छा है तो हमारे माध्यम से आप अपना क्रेडिट कार्ड भी, अपने दस्तावेज उपलब्ध करा के, अपने डॉक्यूमेंट देके क्रेडिट कार्ड अपना प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं ग्राहकों को। साथ ही साथ रेलवे रिजर्वेशन के लिए यदि किसी को रिटेलर आईडी, एजेंट आईडी चाहिए हो तो हमसे प्राप्त कर सकते हैं। डिजिटल सिग्नेचर की फ्रेंचाइजी, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है, डिजिटल सिग्नेचर आप हमसे बनवा भी सकते हैं और साथ ही अगर फ्रेंचाइजी भी आप लेना चाहते हैं तो हम फ्रेंचाइजी भी उपलब्ध कराते हैं। आधार पेमेंट की आईडी, अगर आधार कार्ड से पैसा निकालने के लिए आपको आईडी चाहिए तो फिलहाल हम वर्तमान में पेनियरबाई कंपनी की और विडकॉम की 2 आईडियां उपलब्ध करा रहे हैं। तो अगर आप हमसे आईडी प्राप्त करना चाहते हैं तो आधार पेमेंट की आप आईडी भी ले सकते हैं। पैन कार्ड की आईडी, पैन कार्ड बनाना चाहते हैं अगर, तो हम आपको पीएसए आईडी दे सकते हैं, जो कि एक ऑटोमेटेड सेल्फ कंट्रोल पैनल होता है जिसमें कि आधार नंबर के माध्यम से या मैनुअल दस्तावेज के माध्यम से आप पैन कार्ड बना सकते हैं। इसमें किसी ओटीपी की या फिंगरप्रिंट लगाने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ फॉर्म फिल करके आपको पोर्टल पे अपलोड करना होता है और पैन अलॉट होने के बाद आपको स्क्रीन पे पूरा नंबर दिखाई देता है। इस पे आपको आधा अधूरा नंबर नहीं दिखाई देगा, पैन कार्ड का पूरा नंबर आपको दिखाई देगा। तो ये सारी सुविधाएं हम अपने फर्म के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं, अपने संस्थान के माध्यम से उपलब्ध करा रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, इच्छुक हो और हमारे साथ एज अ पार्टनर मिलकर काम करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए मेल आईडी के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, दैट इज www.dslwebtech.in। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।